सो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है सीरीज़ का लेक्चर 3 करेंगे, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक और टाइप ऑफ सीरीज़। एक तो हमने पहले जो है न्यूमेरिकल सीरीज़ की थी, न्यूमेरिकल सीरीज़ कर ली थी हमने, और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल समझे थे, डिफरेंट फॉर्म्स, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आज हम कौन सी समझेंगे? आज हम समझेंगे लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़, लेटर सीरीज़ की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और कैसे इसको हम लोगों ने जो है करना है। लेटर सीरीज़ में सबसे पहले टाइप जो है लेटर सीरीज़ की वो आती है लेटर सीरीज़ में कुछ भी हो सकता है। देखो, सिंगल लेटर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स, और एक और टाइप है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी अगर सिंगल लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स में देखो, सबसे पहले जो जानने की बात है ना लेटर सीरीज़ में, वो आपको ये पता होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन। मीन्स फॉर एग्जांपल टेक, देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। टोटल कितने लेटर हैं? 26। 26 लेटर्स में देखो, एक पोजीशन, 2 पोजीशन, 3, 4, ये आपको याद रखना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये है मतलब इस ऑर्डर में, फ्रॉम फ्रंट टू बैक। आप दे है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ये एक पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आप लोगों को इसकी पोजीशंस जो है एक नॉर्मल ऑर्डर में भी और रिवर्स ऑर्डर में भी पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस जो है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अपोजिट याद होना चाहिए आपको। ए का अपोजिट जैसे कि है, क्या है? ए का अपोजिट क्या है? जेड है। ठीक है। आई का अपोजिट क्या है? क्यू है। ये पता होना चाहिए आपको। जी का अपोजिट क्या है? 20 नंबर। जी का अपोजिट क्या है? जी जो है कि जी का अपोजिट क्या है? इधर से 7 है तो इधर से 7 क्या है? टी है जी का अपोजिट। ऐसे अपोजिट्स भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे D4 है तो यहाँ पे W इसका अपोजिट है। K16 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? P। ऐसे आपको अपोजिट नंबर्स याद होने चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में याद होने चाहिए, कौन सा नंबर कहाँ पे पड़ता है। अगर ये याद होगा तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो है जल्दी आपसे सॉल्व होंगे, नहीं तो वहाँ ऐसे टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका कैलकुलेट करने में। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि फाइंड करो नेक्स्ट टर्म फाइंड करो इस सीरीज़ में। ठीक है। सीरीज़ क्या है? सीरीज़ है कि A D G और J, इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करो। कैसे फाइंड होगी? देखो, ए की पोजीशन क्या है? एक। ए और डी में देखो B C D, 3 का प्लस 3 करेंगे तो D आएगा। D में प्लस कितना करेंगे? G आएगा। E F G प्लस 3 और G में प्लस 3 करेंगे
नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है ना, जी में +3 करेंगे जे आएगा, जे में +3 करेंगे तो क्या आएगा, KLM, तो M इज द नेक्स्ट टर्म। ओके, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है कि मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। क्या है यहाँ पे, कौन सी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी टर्म आएगी, विच टर्म इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टर्म है BEHKNQTW और Z, और यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी फाइंड करो। ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से भी कभी कभी जो आइडिया लग जाता है कि कैसा पैटर्न होगा। बी ऑप्शन है DGH, सी ऑप्शन है PRS और डी ऑप्शन है FIJ। करो सॉल्व। अब इससे ऑप्शन से लग रहा है कि टर्म जो है यहाँ पे मिसिंग टर्म का मतलब है कि तीन वर्ड की टर्म है। तो तीन वर्ड अगर हम निकालेंगे, देखो BEH ये दिया हुआ है, और नेक्स्ट टर्म क्या है KNQ ये है, और तीसरी टर्म क्या है TW और Z, और हमें टर्म निकालनी है यहाँ पे क्या टर्म आएगी, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या टर्म आएगी। तो देखो BEH में जो है कोई पैटर्न बनने का अगर हम आइडिया लगाएं तो क्या बन सकता है, BCD 2 है, EFG यहाँ पे भी नहीं बन रहा, KLMN 2 प्लस, और E का FGH। अगर हम ये देखें यहाँ पे देखो, इसमें B और K में कितना फ़र्क है, +9 का है, और E में और N में कितना फ़र्क है, +9 का। ठीक है, नंबर ये हमें याद रखने पड़ेंगे, कितना कौन सी पोजीशन क्या है। H का क्या डिफरेंस है, +9 का। तीनों में +9 का एक डिजिट का अगले वाले के साथ। ठीक है, एक और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वैसे जो है ये 3 डिजिट्स वाला सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है वैसे भी। अब तीनों में 9 का डिफरेंस है, तो अब ये और इसका रिलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें एक पैटर्न मिल चुका है। हम सीधा इधर जाएंगे लास्ट वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। T में +9 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, T में अगर हम लोग +9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा C। ठीक है, W में +9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, W में X Y Z A B C D E और F। ठीक है, Z में +9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ZN A B C D E F G H I J K I आएगा, 9 लेटर ऐड कर, तो CFI जो है करेक्ट आंसर। ये है आंसर हमारा। इस तरीके से जो है आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, रॉन्ग टर्म। इक्वेशन सीरीज दी होगी, सीरीज दी है, उस सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। सीरीज क्या है कि RU, नेक्स्ट है UB, फिर नेक्स्ट है ZD, फिर नेक्स्ट है AP, फिर नेक्स्ट है DW। इसमें रॉन्ग सीरीज फाइंड करनी है आपको कि कौन सी सीरीज इसमें, कौन सा इसमें जो है टर्म है वो गलत है। ठीक है, ये W है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे R और U में क्या डिफरेंस है, +3 का। U और B में क्या डिफरेंस है, +7 का, है ना। कैलकुलेट भी कर सकते हो, U V W X Y Z A और B जो है 7 का। अब U में और Z में क्या डिफरेंस है,
फिर से +3 का एक पैटर्न मिल गया कि नहीं मिल गया। और बी और डी में कितना डिफरेंस है, यू है ना, वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, यहाँ पे क्या है जेड है। और बी और डी में तो डिफरेंस ही 2 का है, तो 7 का आना चाहिए। 7 का क्या आएगा, सी डी ई एफ जी एच और आई, यहाँ पे आएगा आई। करेक्ट इक्वेशन ये है, रॉन्ग टर्म यहीं निकल गई। ठीक है, इसमें भी देखो ए बी सी डी 3 का डिफरेंस है, पी है क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 7 का डिफरेंस है। तो इसमें भी 7 का डिफरेंस है, इसमें भी 7 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें और इसमें 7 का डिफरेंस नहीं था। यहाँ z आ रहा था, z की जगह x आएगा, d की जगह i आएगा, तभी ये इक्वेशन सही होगी। तो आंसर क्या आएगा, x i, ये आंसर आएगा। समझे, इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चंस। कॉन्टिन्यूस सीरीज भी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी थोड़े से जो है कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि ए सी डी ए बी बी या डी सी एफ, इस तरह के देंगे, एक ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, उसको हमें भरना है एक पैटर्न देख के। ठीक है, इसमें एक और आता है क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ ये कैसा है। फाइंड द मिसिंग टर्म, और सीरीज है, सीरीज दी हुई है LO TG और आगे है MN और फिर है BY और UF। अब मैंने आपको बताया था कि रिवर्स सीरीज का कंसेप्ट, इसमें भी सिमिलर कंसेप्ट लगता है। देखो L है, L की पोजीशन यहाँ पे क्या है, देखो ये मैंने जो ऊपर बताया था, L की पोजीशन क्या है 12, इस ऑर्डर में, नॉर्मल ऑर्डर में 12 है। और आगे इक्वेशन क्या है, आगे इक्वेशन है O, L की क्या है 12 है, और आगे O की पोजीशन क्या है, देखो रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में है L की इक्वेशन O, देखो यहाँ 12 है, O की भी 12 है, तो इसमें क्या है, O की भी 12th पोजीशन है। इसमें एक नॉर्मल ऑर्डर से है, दूसरा रिवर्स ऑर्डर से वर्ड दिया गया है। वैसे ही T और G में भी एक नॉर्मल ऑर्डर से वर्ड आया है, एक रिवर्स ऑर्डर से वर्ड आया है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि इस क्वेश्चन के कि इन चारों में से यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है। तो ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे CD एक ऑप्शन है, दूसरा है LG बी ऑप्शन, C ऑप्शन है KP और D ऑप्शन है GS। आपको फाइंड करना है कि ये जो फॉर्मूला है, जैसे T और G का, एक T का देखो क्या है, यहाँ पे मैंने आपको करवाया था T, यहाँ T ढूंढो, T का क्या है 20, इधर से 20 है नॉर्मल से, रिवर्स से कितना है, रिवर्स से 20 का है, T का 20 पोजीशन है, तो रिवर्स में T का 20 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे G T और दूसरा G का भी 20 है। तो ये पैटर्न है, अपोजिट लेटर्स इनको बोलते हैं। तो ये देखो T इधर भी 20 है, इधर G भी 20 है। अब आपको इन ऑप्शंस में से, ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा, इन ऑप्शंस में से देखना है आपको कि अपोजिट लेटर क्या है। अब G20 है, G का अपोजिट T20 है, L नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। C का ऑप्शन D जो है ये नहीं होगा, क्योंकि C का अपोजिट जो है वो X होता है, X Y Z A B C, इसका अपोजिट C है X का, तो C और D ये भी नहीं होता है। K और P ये करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि K का अपोजिट जो है वो P ही होता है। G S भी नहीं होता है, ये ऑब्वियस ही बात। देखो K और P का मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो K का क्या है 16, और यहाँ से अपोजिट में 16K है, और P का है, P का देखो ऊपर से 16, यहाँ अपोजिट से K का अपोजिट नंबर क्या है P है, G का अपोजिट नंबर G7 है,
तो एस क्या 7 है, एस तो 8 है, जी का अपोजिट तो टी है। इस तरीके से ये आंसर सॉल्व होंगे कि एक पैटर्न देखना है हमें कि एक अपोजिट नंबर्स निकल सकता है, या इसका इसका कोई रिलेशन है, या इसका इससे है, या इसका इससे है, या इसका इससे, ऐसे ही आंसर सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन सीरीज वाले। ओके, अब सीरीज वाले में एक लास्ट टाइप है, जो है लास्ट टाइप एक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जहाँ कॉम्बिनेशन नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का दोनों का होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5G7 7H और 10, ठीक है, 10I14 आई है, और 14J19, ठीक है, और ये मिसिंग टर्म यहाँ निकालनी है आप लोगों को। अब आप देखो 5 + 2 क्या है, 7, ठीक है, 7 + 3 कितना हो गया, 10। अब देखो 10 + 4 क्या हुआ, 14, 14 + 5 क्या हुआ, 19 हुआ कि नहीं हुआ। पिछले वाले वर्ड को, ये 4 को यहाँ ऐड करना है और एक 5 को यहाँ ऐड करना है। पैटर्न देख रहे हो, G का +1, H का +1, I का +1, J। अब 19 में 6 ऐड करेंगे, समझे। तो ये 19 लास्ट टर्म है, ये तो सेम है ना, लास्ट टर्म्स को फर्स्ट टर्म में ऐड किया, तो ये 19 का 19 रहेगा, 19 में 6 ऐड करोगे तो यहाँ 25, और J में +1 ऐड किया तो कितना आ गया, क्या आ जाएगा, K। तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है उसका आंसर्स हो गया, जहाँ 1 1 ऐड करने पे एक आंसर निकल रहा है। हम लोग नेक्स्ट एक ही लेक्चर में हम लोग एक्चुअली इसका एक सीरीज़ का बस एक लेक्चर और होगा सीरीज़ का, जो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद तो नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं इसके प्रैक्टिस करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जिसमें मिक्स्ड भी होगा, जिसमें सिंगल भी होगा, जिसमें न्यूमेरिक सीरीज़ भी होगी, जिसमें अल्फ़ा सीरीज़ भी होगी, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों होंगी, और PYQs भी डिस्कस करेंगे, जो 20 से 30 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग डिस्कस करके फिर इस चैप्टर को हम डन कर देंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ओके, थैंक यू।